बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, बैतुल खला के हवाले से हमारे यहाँ एक आम तासुर जो पाया जाता है कि मर्द व ख़वातीन बैतुल खला में मौजूद हर चीज़ को नापाक तस्वुर करते हैं। मान लीजिए किसी वैसे ही ज़रूरी काम से वाशरूम में जाना है, कुछ हैंग करना है, कुछ लेकर आना है, तो बैतुल खला में दाखिल होने के बाद अगर बेसन से टच हो गए या फर्श पे कुछ पानी खड़ा था उस पर पैर पड़ गया, जैसे दीवार के साथ टच हो गए, मुस्लिम शावर पे कपड़े लग गए, लोटे के साथ कपड़े टच हो गए, तो लोग अब कपड़े चेंज करने की तरफ आ जाते हैं। हाथों को वॉश करेंगे, पैरों पे जैसे फर्श पे कुछ पानी खड़ा था, कुछ उसके छींटे पैरों पे पड़ गई तो पैर धोएंगे। तो लोग समझते हैं चूँकि बैतुल खला है तो इसमें तो सिर्फ नापाकी ही नापाकी है। हालांकि इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि हम सही रहनुमाई हासिल करें कि याद रखें शरीयत मुताहरा का एक बहुत सादा सा उसूल है कि वही चीज़ नापाक होगी जिसकी नापाकी पर हमारे पास प्रूफ होगा, दलील होगी, एविडेंस होगा, यकीन होगा। जिस चीज़ की पाकी के बारे में हम वहम और शक का शिकार हैं वो चीज़ पाक है शरई उसूल के मुताबिक। अब बैतुल खला में उमूमन तो वैसे जैसे नजासत की जाती है, लोग क़ज़ाए हाजत करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो करने के बाद पानी बहा दिया जाता है। अब उस नजासत का असर पूरे बैतुल खला तक तो नहीं पहुँचेगा। ऐसा तो नहीं क़ज़ाए हाजत एक मखसूस मकाम पर की जाती है तो उसका असर पूरे बैतुल खला तक जाकर बेसन भी नापाक, टूटी भी नापाक, शावर भी नापाक, फ़र्श भी नापाक, दीवारें भी नापाक, दरवाज़ा भी नापाक, इस तरह नहीं है। लिहाजा अगर आप वाशरूम में गए हैं, फ़र्श पे पानी खड़ा है, या जैसे इस्तिंजा कर रहे थे लोटे में ऑलरेडी पानी भरा हुआ था, या जैसे दीवार कुछ गीली थी, टूटी पे कुछ पानी लगा हुआ था, अब आप सबसे पहले इन चीज़ों को धोने लग जाएं कि पता नहीं कौन आया था, कौन कौन आता है, स्पेशली पब्लिक वॉशरूम्स में, तो कोई भी चीज़ नापाक हो सकती है। आप पहले इनको वॉश करें फिर इस्तेमाल करें। तो ये ऐसा करना शरई तौर पर लाजिम और ज़रूरी नहीं है। ख़ास तौर पर जो वसाविस में मुब्तला अफराद हैं, जो ऑलरेडी इन चीज़ों में बहुत फंसे हुए हैं, उनके लिए तो ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को इग्नोर करें। हाँ, अगर जैसे एक बिल्कुल मान लीजिए कि जिसके साथ वसाविस नहीं, एक नॉर्मल इंसान है, वो वैसे ही एक सेटिस्फेक्शन के लिए उसने इसे साफ़ किया और इस्तेमाल कर लिया, वो साफ़ ना भी करता तो उसको कोई फ़र्क ना पड़ता, एक अलग इशू है। लेकिन जो वसाविस में फंसे हुए अफराद हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उन चीज़ों को वॉश ना करें, ऐसे ही बैतुल खला यूज़ करें और बाहर आ जाएं। और ये कहना कि पता नहीं कि वो जो पानी फ़र्श पे खड़ा था वो नापाक था कि पाक था, मुस्लिम शावर पे कुछ छींटे लगी थी, वो पता नहीं किस चीज़ की थी, पेशाब की ना हो, टूटी पे ऑलरेडी पानी लगा हुआ था, पता नहीं क्या था, मैं इसको वॉश करूं। अगर आप इस तरफ जाएंगे कि हो सकता है कि ये चीज़ें इन पर नापाकी ही लगी है, तो हो सकता है कि बुनियाद पर तो कायनात की कोई भी चीज़ पाक नहीं बचेगी। मिसाल के तौर पर जो पानी इस्तेमाल आप करते हैं, जिसके साथ ख़ुद को आप पाक करते हैं, उस पानी पर अगर आप गौर कर लें, उसके सोर्स पे गौर करें, वो कहाँ से आता है, समंदरों से होते हुए फिर नदी, नाले, फिर नहरें, फिर वो हम तक पहुँचता है। क्या ख्याल है स्पेशली पाकिस्तान में नहरों के क्या हालात हैं? गर्मियों में ख़ास तौर पर मर्द नहा रहे होते हैं, भैंसें उसके अंदर गई होती हैं, फ्रूट और सब्ज़ी वाले अपने फ्रूट और सब्जियाँ उसमें धो रहे होते हैं, लोग तरह तरह की चीज़ें उसमें फेंकते हैं, उस पानी में जानवर भी होते हैं, ज़ाहिर है वो आपस में एक दूसरे का शिकार भी करते हैं, नजासतें भी उसमें गिरती हैं। अब जो पानी हमारे पास आ रहा है, हम इसको क्यों पाक समझते हैं? यहाँ भी तो कहना चाहिए कि हो सकता है कि पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है, मैं पहले पानी को भी धो लूँ। तो पानी को धोना खुद पानी से कैसे मुमकिन है? तो पानी को हम पाक समझते हैं क्योंकि बज़ाहिर हमारे सामने उस पानी में कोई नजासत और गंदगी नहीं है और वो जारी पानी है, तो हम उसको पाक समझ रहे होते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली ऐन मुमकिन है कि जहाँ से वो हो के आ रहा है वहाँ बहुत सारी नजासतें हो और उसका नजासत के साथ इंटरेक्ट हुआ हो, कनेक्शन हुआ हो, फिर वो हम तक पहुँचा हो। ऐन मुमकिन है ना भी हुआ हो। लेकिन यहाँ हम क्यों नहीं कहते कि हो सकता है कि पता नहीं पानी कहाँ कहाँ से होके आ रहा है तो नापाक हो? नहीं कहते।
और हकीकत में यही है और सही तरीक़ाकार भी यही है कि पानी को जब तक हमारे सामने बज़ाहिर को गंदगी नहीं है, हमने उसको पाक ही समझना है। यही उसूल आप हर चीज़ में अप्लाई करें। बैतुल खला में भी अगर आप कहीं पानी खड़ा मिला, कहीं कुछ छींटे हैं, कोई तरी कहीं लगी हुई है दीवारों पे, बेसन पे, वटएवर किसी भी चीज़ पे, यूं ना कहें कि हो सकता है कि नापाकी हो। देखें कि बज़ाहिर आपको उसके नापाक होने का या पेशाब होने का या गंदगी होने का यकीन है। यकीन नहीं है तो वो पाक है। अगर वो आपके कपड़ों पे लग जाता है पानी, या आप दीवारों से छू जाते हैं, कि आपके कपड़े किसी भी वॉशरूम की चीज़ के साथ टच हो जाते हैं, आप टच हो जाते हैं, यू डोंट नीड टू वॉश एनीथिंग, आपको कुछ भी धोने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप देखें कि आम हम घरेलू तौर पर जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं घर में, वो सारी चीज़ें उनकी अगर हम बनावट पे गौर करें तो हो सकता है कि उनकी बनावट में, मिसाल के तौर पर खाने वाली चीज़ें जो पैक आती हैं, किसने वो कैसे बनी, किस चीज़ से बनी, किसने पैक की, उस वक्त उसके हाथ पाक थे या नापाक थे। मुमकिन है कि वो इस्तिंजा करके आया हो, उसने हाथ ना धोए हो, उन्हीं चीज़ों से वो चीज़ पैक कर दी, वो हम तक पहुंची हो, मुमकिन है ना। लेकिन हम उसमें से किसी भी चीज़ को नापाक नहीं समझते। हम जो कपड़े पहनते हैं उनकी जब तैयारी हो रही थी, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में थे, तो उनकी तैयारी कौन कर रहा था, मुस्लिम था, गैर मुस्लिम था, उस वक्त वो हालत जनाबत में था, नहीं था, हाथ कैसे थे, हालत कैसी थी। हो सकता है कि वो नापाकी की हालत में हो और हाथ भी नापाक हो, लेकिन हम कपड़ों को नापाक नहीं समझते हैं। जब नए लेकर आते हैं ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। अपने घर की हर चीज़ पर गौर करें, प्लास्टिक की है, लोहे की है, कपड़े की है, जब वो बन रही थी क्या आपके सामने थी? नहीं थी। तो हो सकता है कि उसके अंदर नापाकी का असर हो, नापाकी की मिलावट हो। आप कहेंगे जी नहीं, चूंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मेरे लिए घर की सारी चीज़ें पाक हैं। तो मैं आपको कहूँगा यही उसूल बैतुल खला में भी अप्लाई करें। वहाँ पर अगरचे कज़ाए हाजत लोग करते हैं, लेकिन कज़ाए हाजत के बाद वो बह जाती है, फिर बाकी सारी चीज़ों पर असर तो नहीं जाता ना। लिहाजा थोड़ी बहुत तरी है, तो जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है आप उसको नापाकी नहीं कह सकते। इसलिए बैतुल खला से बहुत ज़्यादा घबराना और डरना ये छोड़ दीजिए। उसकी अगर चीज़ें जैसे लोटे में पानी भरा हुआ है उसको आप इस्तेमाल करें, वो पाक है जब तक कि नापाकी की दलील नहीं है। कहीं को थोड़ी बहुत तरी लगी है दीवारों पे, चीज़ों पे आपके साथ छू जाती है, डोंट वरी, उसको वॉश ना करें। ऐसे वॉशरूम से होकर बाहर आ गए, पैर धोने की ज़रूरत नहीं, हाथ धोने की ज़रूरत नहीं, कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल तरीके से लाइफ गुजारिए, रिलैक्स तरीके से लाइफ गुजारिए। इतनी एहतियात और इतनी गहराई में उतरेंगे तो शैतान आपको एक ऐसी वादी में ले जाएगा कि जिस वादी से फिर वापस लौटना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। ऐसे गहरे कुएं में गिराएगा जिसमें सिर्फ अंधेरा है और उसकी गहराई की कोई इंतहा नहीं। और एक वक्त आता है कि मेरे पास वो हज़ारों केसेस हैं, लोग इन वसाविस में इतने मुब्तला हो जाते हैं कि खुदकुशी तक पहुंच जाते हैं। खुलासा कलाम यह है कि बैतुल खला की हर चीज़ नापाक नहीं, सिर्फ वही चीज़ नापाक है जहाँ नापाकी का यकीन है और नापाकी नज़र आ रही है। बाकी जब सारी चीज़ें अगर हम बज़ाहिर वॉशरूम हमें साफ़ सुथरा क्लीन नज़र आ रहा है, उन सब चीज़ों को अगर आप हाथ लगाते हैं, छूते हैं, आपको हाथ वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अगर आप वसाविस में फंसे हैं, नापाकी के वहम और शक के अंदर मुब्तला हैं, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। इंशाअल्लाह मैं तब तक आपको गाइड करूँगा, साथ दूँगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।